हॉटस्पॉट अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इसके रेलेवेंट फीचर्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। बेसिकली व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस फॉर्म, ठीक है, जहां पर सिंगल ओनर होता है जो कि मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अगर इसकी मीनिंग की बात करें, पहले हम इसकी मीनिंग को समझेंगे। क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज ओनली सिंगल ओनर हु मैनेजेस ऑपरेट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वहां पर सिंगल ओनर ही होगा और वही पूरी वहां मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो पॉलिसीज फॉर्मुलेशन होंगे, तो जो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगा वो एक ही बंदा करेगा। एक ही बंदा पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा, एक ही बंदा पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करेगा आखिर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसकी तरफ, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके मीनिंग। आई होप मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर, दैट इज फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बेसिकली व्हाट आर द रेलेवेंट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? पहला फीचर तो ये होगा फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन बहुत ही इजी होता है बिकॉज देयर इज नो सच कंपल्शन टू रजिस्टर योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं कोई उसका मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आप अपना खुद का बिजनेस ऑपरेट करने वाले हैं और आप ही उसके ऑनर हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कोई भी झंझट होता ही नहीं। तो यहाँ इजी टू फॉर्मेशन, आप इसे इजीली फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड फीचर है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ बिल्कुल, अब जैसे कि आपने क्या किया, आपने कुछ रॉ मटेरियल्स या कुछ गुड्स को आपने क्रेडिट बेस पर परचेज किया है, तो आप पूरी तरीके से उसके लिए लायबल हैं। आपको आपके ऊपर वो पेमेंट ऑब्लिगेशन जो आपको पे करना होगा, चाहे वो आप अपने बिजनेस की एसेट्स को बेच के करें या अपनी पर्सनल जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें बेचकर उसकी पेमेंट करें, बट यू आर हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दैट, क्योंकि आपको उसकी जो पेमेंट ऑब्लिगेशन है वो करना ही करना है। पेमेंट आपको करनी ही चाहे कैसे भी करें, इसलिए यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तीसरा है हमारा सप्लाई ऑफ कैपिटल। सप्लाई ऑफ कैपिटल का मतलब है जैसे कि अगर आप सिंगल ओनर हैं, ठीक है, आप सिंगली आप कंट्रोल करना चाहते हैं बिजनेस को या फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही कम पैसा चाहिए होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में। आपका पैसा बहुत कम होगा क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप एक बंदे हैं जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा, तो जाहिर सी बात आप छोटा बिजनेस खोलेंगे तो इंडिपेंडेंटली वहां पर आपको बहुत ही कम पैसे की जरूरत होगी। दैट्स व्हाई सप्लाई ऑफ कैपिटल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा आता है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप सिंगल ओनर हैं, अब जाहिर सी बात है ये इसको लिंक कर दो इस टॉपिक से, सप्लाई ऑफ कैपिटल और स्केल ऑफ ऑपरेशन से। सप्लाई ऑफ कैपिटल, अगर आप कम सप्लाई मतलब कम कैपिटल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो बिजनेस होगा वो छोटा होगा। दैट्स व्हाई इसको हमने स्केल ऑफ ऑपरेशन की कैटेगरी में रखा है। यहाँ पर स्मॉल स्केल पे आप बिजनेस करेंगे, जो भी आप अपना बिजनेस करेंगे। चौथा हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म है। बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो हमारा एक ट्रेडिशनल फॉर्म है। ये पता नहीं कब से चला आ रहा है, बहुत से लोगों ने इस फॉर्म को यूज किया है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। पांचवा हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब जाहिर सी बात है आप सिंगल ओनर हैं, ठीक है, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे पूरे प्रॉफिट के और पूरे लॉसेस को आप ही को बेयर करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट है तो आई थिंक ये तो बहुत अच्छा है, तो आप वो प्रॉफिट आप अपनी जेब में ही रखेंगे टोटल, क्योंकि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना प्रॉफिट। अगला आता है हमारा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जब भी बिजनेस को बंद करना होता है, ठीक है, तो ये पहले तो कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन जो आपका बिजनेस है वो ट्रांसफर हो सकता है। मतलब इसका जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो ऑनर है वो कोई और हो सकता है, जैसे आज मैं चला रहा हूं, ठीक है, तो कल मेरा लड़का चलाएगा, तो ये तो चीज ठीक है। बट अगर यहाँ पर आपको अगर पूरी तरीके से इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सीज करना है, देन आप वो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब ही सीज होगी जब आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूटी का बेस आ गया। अगले है हमारे एडवांटेजेस की बात। भाई अब हर किसी के कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं, मतलब मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो वैसे ही इसके मेरिट्स की हम बात करेंगे। तो मेरिट्स में आते हैं तो ईज ऑफ फॉर्मेशन। वही एज यूजुअल मैंने यहाँ बताया जो फॉर्मेशन की बात, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं होगा। देयर विल बी नो डिफिकल्ट टू फॉर्म दिस टाइप और टू फॉर्म सच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कोई लफड़ा ही नहीं है। अगला आता है हमारा ईज ऑफ डिसोल्यूशन। ईज ऑफ डिसोल्यूशन जो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब अगर आप सिंगल ओनर हैं, आप ही ऑपरेट कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन,
तो आपको डिसोल्यूशन के बाद किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी चाहेंगे आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन होगा, मतलब खत्म कर देंगे, कंपनी बिजनेस को ठप करना है, बंद करना है, दैट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो वो आपकी मर्जी से ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब आप ही ऑनर है उसके। अब तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप सिंगल ओनर हैं, ठीक है, क्योंकि आप सिंगल ओनर हैं तो आप ही ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो आप ही रखेंगे। जाहिर सी बात है, ये इसका बहुत मतलब सफिशिएंट एडवांटेज है, ये बहुत ही रेलिवेंट एडवांटेज है इसका कि आपको सारा प्रॉफिट आपको ही रखने को मिलेगा। अगला है हमारा चौथा, एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आप बिजनेस हैं, अगर आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, इफ यू आर एन इंडिविजुअल, ठीक है, तो आप अगर बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो आप जो भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे, तो जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट होंगी आपके द्वारा, ठीक है, तो वो एज इट इज अप्लाई होंगी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसी आप फॉर्मुला पॉलिसी बनाएंगे वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में वो पॉलिसी इंप्लीमेंट भी होंगी। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आखिर आप किस तरीके से पॉलिसीज को बनाते हैं और वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट होंगी। अगला है हमारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना, आप जब आप ही सब कंट्रोल कर रहे हैं, आप सिंगल ओनर हैं, अब जाहिर सी बात है ओनर कौन होता है, जो सारी और मतलब जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल तो आपका ही होगा बिकॉज यू आर अ सिंगल ओनर एंड यू आर चूजन सच टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट का भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मैनेजमेंट को, चाहे आप मैनेजर्स भी एम्प्लॉय कर सकते हैं अपने अंडर, बट अगर मैनेजर नहीं भी करते हैं, बेसिकली इन ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म में कभी भी मैनेजर एम्प्लॉय नहीं किए जाते। अगर किए जाते हैं तो बहुत ही रेयर केसेस में आप एम्प्लॉय मतलब मैनेजर्स को रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मोटिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना ये चीज कि अगर आप कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे और आपको ये मालूम है कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो ये अगर कहीं अगर फ्यूचर में इसका नेगेटिव रिजल्ट हुआ तो वो भी मुझे झेलना पड़ेगा, तो इस मोटिव के साथ वो पॉलिसीज को इतना अच्छे से मतलब फॉर्मुलेट करता है। ऐसा फॉर्मेशन होता है पॉलिसीज का जो कि जिनके मतलब 70 to 80% चांसेस यही रहते हैं कि हमारी जितनी भी पॉलिसीज हम फॉर्मुलेट करते हैं, इनके फ्यूचर रिजल्ट, जितने भी हम डिसीजन अभी प्रेजेंट में ले रहे हैं, इनके फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे। तो एक डायरेक्ट मोटिवेशन प्रोवाइड करता है किसको? ऑनर को, क्योंकि उसको मालूम है भाई कि मुझे ही सारा लॉस, अगर लॉस हुआ तो मुझे बियर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अपना लॉस किसी के शेयर नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉफिट में जब मैं रखूंगा तो लॉस को भी मुझे बियर करना पड़ेगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। आखिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? तो पहला तो यही हो गया, बियरर ऑफ होल लॉस। जाहिर सी बात है, जब पैसा, जब प्रॉफिट होगा, जब आप पूरा प्रॉफिट अपनी जेब में रखेंगे तो आपको जो लॉस है वो भी आपको अपने आप बियर करना पड़ेगा। कोई बाहर से नहीं आएगा कि हाँ भाई लाओ हम आपका लॉस कवर करेंगे, आपको हम इतने पैसे दे देंगे। अगला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये तो एक तरीके से एक फीचर में भी हमने पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी, अब ये डिसएडवांटेजेस भी हमारा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने किसी से क्रेडिट पे परचेज किया है कोई गुड्स एंड सर्विसेज या रॉ मटेरियल, तो आप पर ऑब्लिगेशन है कि आप उसकी पेमेंट टाइमली कर दें। अगर वो टाइमली पेमेंट होनी चाहिए, चाहे बेशक आप अपने बिजनेस के एसेट्स को बेच के करें या फिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच दें, लेकिन आपको पेमेंट करनी ही करनी है। तो ये एक डिसएडवांटेज है किसका? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अगला है लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक ये भी डिसएडवांटेज है। आखिर एक बंदा क्या क्या मैनेज करेगा? ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं है, कोई दुकान तो है नहीं जो एक ही बंदा कवर करेगा। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी बात होती है, और वहां पर आप जबकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप ऑपरेट कर रहे हैं जहां पर आप कह रहे हैं कि हम सेल, परचेज, मार्केटिंग सब कुछ मैं ही करूंगा, तो उस केस में तो बहुत ही मुझे रेयर लगता है कि आप मतलब सारी चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। तो एक बंदा कहां तक क्या क्या करेगा? तो यहाँ पर ये इसका डिसएडवांटेज है, लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगला आता है हार्डवर्क। अब जब आप सिंगली ऑपरेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, देन आई थिंक यू मस्ट बी हार्ड वर्क। और आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, यू मस्ट डू हार्ड वर्क, क्योंकि अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको मालूम है कल को कंपनी लॉस में चली गई तो इसमें मेरा ही घाटा है, क्योंकि सारा लॉस मुझे ही बियर करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क तो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। फिर अगला आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब एक बंदा है तो उसके पास जो स्किल्स है वही तो हमारे पास है, तो वहां पर तो वो उस केस में तो हमारे पास लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होंगे। हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, तो सब ये हमारे पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर अगर हम पार्टनरशिप की अगर बात करते हैं, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, तो हमारे पास लिमिटेड से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि
पार्टनर जो मेरे पास तो है मेरी मैनेजरियल स्किल्स, बाद में जो हमारा पार्टनर है उसके पास भी है, तो इससे ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे पास लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होती हैं। अगला है हमारा अनफेवरेबल प्रेशर ऑन माइंड। जैसा कि हमने बताया ये जो मोटिवेशन जो मैंने पढ़ाया था आपको, डायरेक्ट मोटिवेशन, तो एक तरीके से नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है इसका। अगर मेरे पर प्रेशर रहेगा कि हाँ भाई कल को मुझे लॉस हो गया तो मैं सारा लॉस मुझे बियर करना पड़ेगा, तो ये एक प्रेशर रहता है ड्यूरिंग अ टाइम, मतलब ड्यूरिंग अ होल पीरियड, पूरे साल में आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, हाँ भाई मुझे अच्छे से काम करना होगा, अच्छे से काम करना होगा। एक तरीके से अनफेवरेबल, अनडिजायरेबल है, जो नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक एंड शेयर प्लीज।